टूट जाना हमसे। धनुष यदि टूट गए तो तुम तो टूटोगे लेकिन काम हमारा बनेगा। लेकिन इतना सम्मान राज्य में ले जाऊंगा, इतना सम्मान दिलवाऊंगा, इतना सम्मान दिलवाऊंगा कि पूरे राज्य की जनता तुम्हें भगवान मान करके प्रणाम करेगी। ये मेरे ऊपर विश्वास करो। अच्छा, अपने राज्य में कोई राजा चाहे किसी को भी सम्मान दिला सकता है? क्यों भाई, दिला सकता है कि नहीं है? समस्या तो यही है आजकल, यही समस्या है। मैं सम्मान दिलाऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा और राज्य में स्थापित करूंगा, सारी जनता में आदेश पारित करूंगा कि सबसे पहले उठो और धनुष को प्रणाम करो, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। यहां तो तुम रखे, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। धनुष कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जैसे ही धनुष को छूने की कोशिश की तो एकदम पसीना निकल गया शरीर से। इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। तत्काल एकदम शरीर से पसीना निकल जाए तो ये अटैक की स्थिति होती है कि नहीं? एकदम पसीना निकल गया, जैसे इसमें करंट हो, पावर हो। एकदम पसीना निकला और कांपने लगा, कांपने लगा। क्यों? धनुष में महर्षि दधीच जी का तत्व विद्यमान है। ये किसकी हड्डियों से बना है? दधीच की हड्डियों से बना है। धनुष में ऋषि संस्कृति का प्रवेश है। बोलो, है ऋषि संस्कृति का प्रवेश कि नहीं? और जिसमें ऋषि संस्कृति का प्रवेश हो उसको अगर कोई दैत्य राक्षस छुएगा, आसुरी प्रवृत्ति वाला, तो बोलो कंपन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? ये तो राक्षस है जो इस प्रकार की भावना लेके जा रहा है कि सीता जी का वरण करना है मुझे धनुष तोड़ के। दधीच का तत्व ऋषि संस्कृति समाहित है। और याद रखना, ऋषि संस्कृति के वर्ण के अधिकारी, और ऋषि संस्कृति अगर वर्ण करती है तो राम को वर्ण करती है, राम के अलावा किसी दूसरे को वर्ण नहीं करती है। ये ऋषि संस्कृति की महिमा है। बोलो, हम सबने, ऋषियों ने किसको वर्ण किया है? किसको स्वीकार किया है? प्रभु राम को स्वीकार किया है, कृष्ण को स्वीकार किया है, शिव को स्वीकार किया है। बोलो, इन्हीं सबको, देवताओं को स्वीकार किया कि नहीं? कैसे धनुष स्वीकार करेगा इन दैत्यों को, राक्षसों को? कांप गया, एकदम करंट सा लगा, पूरे शरीर में पसीना, घबरा करके लौटा। अब दूसरा वाला राजा जो बगल में था ना, वो जा रहा था और दोनों मिल गए बीच में। तो जिससे नहीं टूटा था वो उधर से आ रहा था, वो ये तोड़ने वाला दूसरा जा रहा था, दोनों मिल गए। तो देख करके वो धनुष की ओर मुड़ा। कौन मुड़ा? जिससे नहीं टूटा था वो फिर मुड़ा धनुष की ओर। तो जो राजा जा रहा था वो बोला, क्यों मुड़ क्यों रहे हो? जब तुमसे टूटा नहीं तो वापस जाओ। ये मुड़, अरे बोले तुम बात मत करो, हम धनुष से बात कर रहे हैं। और मुड़ के कहता है धनुष से कि चिंता मत करना धनुष, मुझसे नहीं टूटे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये नालायक जा रहा है, इससे भी मत टूटना, तब भी हम आपकी पूजा करवाएंगे, आपका सम्मान हमारे राज्य में फिर भी रहेगा, लेकिन इससे नहीं टूटना, बस बात ये। देखा आपने, इस तरह की कंडीशन इन अभिमानी राजाओं की है। मूर्खता की पराकाष्ठा कब हुई? मूर्खता की चरम सीमा पर पहुंच गए ये राजा। ये कितने दैत्य हैं, कितने राक्षस हैं, ये कितनी इनकी राक्षसी प्रवृत्ति है कि जब नहीं टूटा तो 10,000 मिलके पहुंच गए तोड़ने के लिए। बोलो, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि नहीं? अरे भाई, नहीं टूटा था तो चुपचाप बैठ जाते, लेकिन 10,000 मिलके पहुंच गए। फिर इससे सिद्ध हो गया कि जो 10 राजा तो बहुत थे, लेकिन 10,000 ये महामूर्ख थे। ये क्या थे? महामूर्ख। 10,000, क्योंकि 10,000 धनुष के पास इकट्ठे होके पहुंचे। तो जब इकट्ठे होके 10,000 पहुंचे तो क्लियर हो गया कि नहीं, प्रमाण पत्र मिल गया मूर्खता का कि नहीं मिल गया? राजा बहुत थे, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो विचारवान राजा हैं वो तो धनुष के पास जा ही नहीं रहे, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये छटनी जब हुई तो 10,000 राजा ये अभिमानी निकले, महाअभिमानी।
आप कहो 10,000 महाअभिमानी, हाँ 10,000। अच्छा एक बात, 10 का अंक देखिए आप, एक ऊपर और नीचे 0, 10, ठीक है ना, 10, और एक 0 और बढ़ा दो इसमें तो 100 हो जाएगा, और एक 0 और बढ़ा दो तो 1000 हो जाएगा, और एक 0 और बढ़ा दो तो 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब एक के नीचे अगर 4 0 आ जाएं तो संख्या 10,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। अब आप कल्पना करना कि ये 4 जो 0 हैं ये एक के नीचे है, 4 0, इसका मतलब ये है कि अपने को एक मान रहा है हीरो और 4 को मान रहा है 0। अच्छा 4 का अर्थ होता है समाज, 4 का अर्थ है क्या हुआ? समाज। जैसे दो लोगों में विवाद हो, आपस में विवाद हो दो लोगों में, और दोनों तैयार ना हो, समस्या बढ़ रही हो, तो फिर दोनों कहते हैं ना तुम हमारी मानो ना हम तुम्हारी माने, गांव के 4 लोग जैसा कहें वैसा मान लो। गांव के 4 लोग का मतलब है पूरा गांव। क्यों? अर्थ यही निकल के आया कि नहीं? और क्यों आप लोग भी आम भाषा में यही बोलते हैं, जब विवाद नहीं निपटता है दो लोगों का तो क्या कहा जाता है? हम न तुम्हारी माने न तुम हमारी मानो, गांव के 4 लोगों को इकट्ठा कर लो, 4 लोग जैसा कहें वैसा हम भी माने तुम भी मानो। इसका मतलब है 4 मानी समाज, 4 मानी पूरा गांव, ये अर्थ हुआ। लेकिन यहां 10,000 के अंक में एक अपने को हीरो मान रहा है कि नहीं? बोलो मान रहा है, और बाकी 4 को क्या मान रहा है? 0। बस ऐसा ही है अभिमानी, इसी प्रकार का होता है, जो अपने को माने हीरो पूरे गांव को माने 0। बोलो है अभिमानी कि नहीं? यही अर्थ हुआ अभिमानी का। तो ये 10,000 जितने भी राजा हैं धनुष के पास जा रहे हैं, ये क्या है? अभिमानी, महाअभिमानी। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहिन टारा, डगैल शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। पूरी ताकत लगा दी लेकिन शंकर जी का धनुष न हिल रहा न डुल रहा, ज्यों की त्यों, बल्कि बढ़ रहा था। हिल डुल नहीं रहा था लेकिन बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? संख्या के हिसाब से। भाई एक आदमी जाएगा पकड़ने के लिए तो फिर उतना ही आकार होगा, 2 जाएंगे 4 जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जैसे ही आकार बढ़ेगा। तो धनुष भी बढ़ रहा था साहब, बढ़ते ही जा रहा था। अहंकारी अहंकार को लेकर के जहां पहुंचेगा, बोलो ईमानदारी से, वहां अहंकार बढ़ता है कि घटता है? अहंकार बढ़ता है। अहंकार की प्रवृत्ति घटने की नहीं होती है, बढ़ने की होती। अहंकार सदा क्या करता है? बढ़ता है। लेकिन याद रखना, अहंकारी कभी अहंकार को नष्ट नहीं करता है। अहंकारी के अहंकार को अगर नष्ट करता है तो केवल परमात्मा करता है। कौन करता है? परमात्मा करता है। अच्छा बोलो भाई, रावण में अहंकार आया, एक उदाहरण दे रहा हूं। रावण में अहंकार आया, वहीं पर अगस्त रहते थे समुद्र के किनारे, पूरा 3 अंजलि में समुद्र पी गए, रावण के अहंकार को नहीं पी पाए। बोलो भाई प्रमाण है कि नहीं? अगस्त जी इतने महाप्रतापी महात्मा कि 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए। अब बताइए समुद्र से बड़ा था क्या रावण? बताओ बताओ, समुद्र से बड़ा तो नहीं था रावण। समुद्र में अपरिमित जल है, समुद्र का क्षेत्रफल कितना बड़ा। मैं कहता हूं 3 अंजलि में समुद्र को पी गए अगस्त, लेकिन रावण के अहंकार को नहीं पी पाए। समुद्र के किनारे तो था रावण,
चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं। मैं सत्य कहता हूं, रावण के अहंकार